भतीजा गया चाची के घर तेल लेने के बहाने। पहला पाठ दोपहर की वो गर्मी थी जो हवा में आग घोल देती है। मई का महीना और सूरज ऐसे तप रहा था जैसे धरती को जला देना चाहता हो। पुरानी गली में सन्नाटा पसरा था। दीवारों से गर्म हवा की लहरें उठ रही थीं। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर वापस वही भारी दमघोटू खामोशी। ऐसी खामोशी में राज गहरे दब जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इंस्पेक्टर मीरा शर्मा अपनी जीप से उतरी। उसकी उम्र 32 की रही होगी। लंबा कद, काले घने बाल जो एक कड़क बन में बंधे थे और चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो 9 साल की पुलिस सर्विस में आई थी। उसने अपनी वर्दी की बटन ठीक की और उस मकान की तरफ देखा जहां से कॉल आया था। नंबर 47, एक पुराना मकान जिसकी दीवारों का पेंट उतर गया था और दरवाजे पर लकड़ी में दीमक लग गई थी। उसके साथ कांस्टेबल रमेश था, 50 के करीब, भारी शरीर और चेहरे पर हमेशा पसीना चमकता रहता। मैडम, ये मामला बहुत नाजुक है। पड़ोसियों ने कॉल की थी, कहा कि चीखने की आवाजें आ रही थीं। मीरा ने गेट खोला। अंदर एक छोटा सा आंगन था। कोने में एक तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। मीरा ने अंदर झांका। पुलिस है? कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, बस छत के पंखे की धीमी चरमराहट की आवाज। मीरा अंदर दाखिल हुई। छोटा सा घर था, 2 कमरे, एक रसोई, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक महोगनी की अलमारी थी जिससे नमी की बू आ रही थी। और फिर उसने देखा, बीच के कमरे में जमीन पर एक औरत बैठी थी। उम्र 35-36 की रही होगी। मध्यम कद, सांवला रंग, बाल बिखरे हुए और सलवार कमीज फटी हुई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। होंठ कटा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो मीरा की रीढ़ में ठंडक दौड़ा गया। आप ठीक हैं? मीरा ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया पर कुछ बोली नहीं। मीरा उसके पास बैठी। मैं इंस्पेक्टर मीरा शर्मा हूं। आपका नाम क्या है? औरत ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा। सरिता वर्मा। क्या हुआ यहां? आपके साथ किसने ये किया? सरिता की आंखों में आंसू आ गए पर वो बोली नहीं। मीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में संघर्ष के निशान थे। एक कुर्सी गिरी हुई थी, टेबल पर पड़ा गिलास टूटा हुआ था और फर्श पर खून के कुछ धब्बे थे। रमेश, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और मेडिकल एग्जामिनर को भी, मीरा ने कहा। फिर उसने सरिता की तरफ देखा। सरिता, मुझे बताइए क्या हुआ? अगर किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की है तो हम उसे पकड़ेंगे, पर आपको मुझे सच बताना होगा। सरिता ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी, जोर जोर से। ऐसे रोई जैसे उसके अंदर का सब कुछ टूट गया हो। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं यहां हूं, आप सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद सरिता ने रोना बंद किया, अपना चेहरा पोंछा और बोलने लगी। मेरे देवर का बेटा है राहुल, उम्र 22 साल की है। मेरे पति की मौत 3 साल पहले हो गई एक्सीडेंट में। तब से मैं अकेली रहती हूं। मेरा कोई बच्चा नहीं है, बस यही घर है और कुछ जमीन। मीरा ध्यान से सुन रही थी। राहुल, वो पिछले 6 महीनों से अजीब हरकतें करने लगा था। जब भी मैं बाजार से आती तो वो यहां होता। कहता कि चाचा याद आते हैं इसलिए आ जाता हूं, पर मुझे कुछ अजीब लगता था। वो मुझे घूरता रहता, ऐसे देखता जैसे सरिता फिर से रुक गई। जैसे क्या? मीरा ने पूछा। जैसे मैं कोई वस्तु हूं, कोई चीज जो उसकी हो। मीरा का दिल धक से रह गया। उसे समझ आने लगा था। आज क्या हुआ? सरिता ने गहरी सांस ली। आज दोपहर को वो आया, कहा कि तेल मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि ये गलत है, मैं उसकी चाची हूं, पर वो नहीं माना। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने छुड़ाने की कोशिश की और फिर उसने मुझे धक्का दिया। मैं गिर गई, वो मेरे ऊपर आ गया। मैं चीखी, बहुत चीखी, पर कोई नहीं आया। इस गर्मी में सब अपने घरों में बंद रहते हैं। मीरा को गुस्सा आ रहा था पर उसने अपने आप को शांत रखा। फिर क्या हुआ? मैं लड़ी, बहुत लड़ी। मैंने उसे धक्का दिया, वो गिरा। मैंने रसोई से एक चाकू उठाया और उसे धमकाया कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे मार दूंगी। फिर वो डर गया, भाग गया, पर जाते जाते बोला, मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम बच नहीं पाओगी। मीरा के दिमाग में पहिए घूमने लगे। वो अभी कहां है?
मुझे नहीं पता, शायद अपने घर, यहां से 2 गली आगे। मीरा 2 उठी। रमेश, तुम यहां रुको, सरिता जी का ख्याल रखो, मैं राहुल को लेने जा रही हूं। 2 गली आगे एक बड़ा सा मकान था, 2 मंजिला, अच्छी हालत में। गेट पर एक नेम प्लेट थी, वर्मा निवास। मीरा ने गेट खटखटाया। एक आदमी बाहर आया, उम्र 50 के करीब, मोटा सा शरीर और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं इंस्पेक्टर मीरा शर्मा हूं। क्या आप ही हैं राहुल वर्मा के पिता? आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। हां, मैं हूं, मोहन वर्मा। क्या बात है? मुझे आपके बेटे से बात करनी है। वो घर पर है? मोहन हिचकिचाया। जी, वो अपने कमरे में है। पर क्या हुआ? वो मैं आपको बताऊंगी, पहले मुझे उससे मिलने दीजिए। मोहन ने अनिच्छा से रास्ता दिया। मीरा अंदर गई। घर बड़ा था, महंगा फर्नीचर, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। पैसे वालों का घर था। ऊपर एक कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मीरा ने दरवाजा खोला। अंदर एक लड़का बिस्तर पर लेटा था, हेडफोन लगाए हुए। उम्र 22-23 की रही होगी। मझोला कद, तगड़ा शरीर और चेहरे पर एक ऐसी बेपरवाही थी जो मीरा की नसों में खून खौला रही थी। मीरा ने हेडफोन खींचकर उतार दिया। राहुल वर्मा? लड़का घबराकर उठ बैठा। कौन है आप? अंदर कैसे आ गईं? मीरा ने अपना बैज दिखाया। मैं पुलिस हूं और तुम गिरफ्तार हो। राहुल का चेहरा लाल हो गया। किस बात के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने आज दोपहर अपनी चाची सरिता वर्मा के घर क्या किया? राहुल चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था। बोलो, क्या किया तुमने? मैं बस तेल लेने गया था। झूठ मत बोलो, तुमने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें मारा, धमकाया। राहुल उठ खड़ा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो झूठ बोल रही हैं। वो झूठ बोल रही हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और कमरे में संघर्ष के सबूत हैं। तुम कहते हो वो झूठ बोल रही हैं? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। चलो, थाने चलना होगा। और हां, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मीरा ने राहुल को हथकड़ी लगाई। नीचे उतरते वक्त मोहन वर्मा ने रोकने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहिबा, प्लीज, कोई गलतफहमी हो गई होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आपका बेटा ने एक औरत के साथ बलात्कार की कोशिश की है, उसे मारा है, धमकाया है, और आप कह रहे हैं गलतफहमी? मोहन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। पर वो तो उसकी चाची है, शायद कोई पारिवारिक मामला हो। पारिवारिक मामला? मीरा को हंसी आ गई, पर वो हंसी में दर्द था। तो अगर अपनी चाची के साथ जबरदस्ती करो तो वो पारिवारिक मामला है, और अगर किसी बाहर की औरत के साथ करो तो क्राइम। मोहन चुप हो गया। आप थाने आइए, बयान देना होगा। थाने पहुंचकर मीरा ने राहुल को लॉकअप में डाल दिया, फिर सरिता को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ लिखा था, शारीरिक शोषण की कोशिश, चोट के निशान, मानसिक आघात। मीरा ने राहुल से पूछताछ शुरू की। इंटरोगेशन रूम में एक टेबल, 2 कुर्सियां और बीच में सिर्फ सच्चाई की तलाश। राहुल, तुम जानते हो तुमने क्या किया? राहुल चुप बैठा था, हाथ टेबल पर रखे थे, उंगलियां थरथरा रही थीं। बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उनसे बात कर रहा था। किस बारे में बात? राहुल ने होंठ चबाए। मैं उन्हें पसंद करता हूं। मीरा ने आगे झुककर कहा। पसंद करते हो या ऑब्सेस्ड हो? राहुल ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ दिखा, गुस्सा। आपको क्या पता वो कितनी खूबसूरत हैं और अकेली हैं। मैंने सोचा शायद क्या कि तुम उनके साथ जबरदस्ती कर सकते हो। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनसे प्यार करता हूं। मीरा को हंसी आई, कड़वी हंसी। प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार में इज्जत होती है, सम्मान होता है, कंसेंट होता है। तुमने क्या किया? उनके घर में घुस गए, उन्हें धक्का दिया, उनके कपड़े फाड़े, उन्हें मारा। ये प्यार है? राहुल चुप हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो औरत कितना डर गई होगी? वो अकेली रहती है, विधवा है, और तुम जैसा भतीजा उसके साथ ऐसा करता है।
उसे अब किस पर भरोसा होगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। माफी से कुछ नहीं होगा राहुल, तुमने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। अगले दिन केस कोर्ट में पेश किया गया। मीरा ने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, सरिता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक एविडेंस, सब कुछ। पर जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मीरा को एक झटका लगा। राहुल के पिता मोहन वर्मा ने एक बड़े वकील को हायर किया था, अरुण मेहरा, शहर के सबसे महंगे वकीलों में से एक। अरुण मेहरा ने अपना केस शुरू किया। योर ऑनर, ये एक पारिवारिक मामला है। मेरे क्लाइंट राहुल वर्मा एक युवा लड़का है जिसने भावनाओं में बहकर एक गलती कर दी, पर उसकी चाची सरिता वर्मा ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े हुए। योर ऑनर, यह पारिवारिक मामला नहीं है, यह बलात्कार की कोशिश है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। अरुण मेहरा मुस्कुराए। योर ऑनर, मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं कि सरिता वर्मा की पिछली जिंदगी में कुछ संदिग्ध बातें हैं। उसके पति की मौत के बाद उसने कई पुरुषों से संपर्क रखा है। मीरा उठ खड़ी हुई। यह झूठ है, आप बिना किसी सबूत के एक औरत के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जज ने हथौड़ा बजाया। इंस्पेक्टर, आप बैठ जाइए। काउंसलर, अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें। अरुण मेहरा ने एक फाइल निकाली। योर ऑनर, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं सरिता वर्मा की, अलग अलग पुरुषों के साथ। तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई गईं। सरिता बाजार में किसी दुकानदार से बात करती हुई। सरिता बस स्टैंड पर किसी आदमी के साथ खड़ी हुई। सरिता मंदिर में किसी पुजारी से बात करती हुई। मीरा को गुस्सा आ गया। ये क्या है? ये तो रोजमर्रा की तस्वीरें हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अरुण मेहरा ने कहा। पर योर ऑनर, यह दिखाता है कि सरिता वर्मा अकेली नहीं है, उसके कई पुरुष मित्र हैं, तो शायद राहुल को भी उसने गलत संदेश दिया हो। मीरा का खून खौल गया। यह वही पुरानी चाल थी, औरत को ही दोषी ठहराना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने विरोध किया। योर ऑनर, यह विक्टिम ब्लेमिंग है। सरिता वर्मा की पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जज ने सोचा। फिर कहा, मैं अगली सुनवाई तक केस स्थगित करता हूं, तब तक दोनों पक्षों को अपने तर्क मजबूत करने होंगे। कोर्ट से बाहर निकलकर मीरा सीधे सरिता के पास गई। वो अपने घर में बैठी थी, अकेली, खिड़की से बाहर देख रही थी। सरिता जी, आप ठीक हैं? सरिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खालीपन था। इंस्पेक्टर, क्या होगा अब? मीरा ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पर उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, उन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। अब पूरा शहर मुझे गलत नजर से देखेगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। सरिता जी, लोग हमेशा औरतों को गलत नजर से देखते हैं। अगर वो खदुश है तो कहते हैं चरित्रहीन है, अगर अकेली रहती है तो कहते हैं संदिग्ध है। पर हमें उनकी परवाह नहीं करनी, हमें सच के लिए लड़ना है। सरिता की आंखों में पहली बार थोड़ी सी उम्मीद दिखी। पर कैसे? मुझे बताइए, क्या राहुल ने पहले भी कोई ऐसी हरकत की थी? सरिता ने सोचा, फिर धीरे से बोली, हां, एक बार 6 महीने पहले वो मेरे घर आया था। कहा था कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने सोचा शायद कोई पारिवारिक समस्या है, पर फिर उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसे झिड़क दिया और वो चला गया। पर उसके बाद से वो बार बार आने लगा। और आपने किसी को बताया? नहीं, मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लोग कहेंगे कि मैं ही उसे भड़का रही हूं। मीरा का दिल टूट गया। कितनी औरतें ऐसी हैं जो डर की वजह से चुप रह जाती हैं। सरिता जी, क्या कोई और गवाह है? किसी ने राहुल को आपके घर आते जाते देखा हो? सरिता ने सोचा। हां, बगल वाली मौसी, रमा मौसी, वो बहुत बार राहुल को यहां देख चुकी हैं और एक बार उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि राहुल इतनी बार क्यों आता है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आई। बस, ये हमारा गवाह है।